हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो लेक्चर है एनटीआर की सेकेंड लेक्चर होने जा रही है और इस वीडियो में मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं पॉइंट को बताऊंगा। इसमें से सबसे पहले हमें पढ़ना है वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में, यानी सोर्स क्या होते हैं, सोर्स के बारे में पढ़ना है, कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोर्स पढ़ना है, फिर जाकर के कुछ भी पढ़ना है मैं, जिसे 1 पोर्ट नेटवर्क, 2 पोर्ट नेटवर्क, सिमेट्रिकल नेटवर्क, असिमेट्रिकल नेटवर्क, ये सब पढ़ना है। ठीक है, हम लोग को आना चाहिए क्या चीज़, सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स, सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ करंट सोर्स। इसके अलावा आना चाहिए सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। आपने शायद पिछली कक्षा में पढ़े होंगे सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, जब भी आप कभी बड़े से नेटवर्क को सॉल्व करेंगे तो देखिए उसमें विशेषतः 2 से अधिक हो सकता है रेजिस्टेंसेस, 2 से अधिक रेजिस्टेंसेस लगे हो सकते हैं, 2 से अधिक वोल्टेज सोर्स लगे हो सकते हैं, 2 से अधिक करंट सोर्स लगे हो सकते हैं। तो आपको इन सभी का पैरेलल और सीरीज कम्बिनेशन आना आवश्यक है, तभी जाकर के आप नेटवर्क को सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे रेजिस्टेंसेस की सीरीज कम्बिनेशन एंड रेजिस्टेंसेस की पैरेलल कम्बिनेशन। ओके, तो इस बात को ध्यान से देखिए, तभी जाकर के आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोर्स को भी कर सकेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे क्या चीज, सबसे पहले हम समझेंगे सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, मैं जो बता रहा हूं उसे समझने की कोशिश कीजिए। सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि जब भी कोई रेजिस्टेंस सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जुड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है। ओके, ये R1 है, ये R2 एंड दैट इज R3। ये हमारी रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इस बिंदु का नाम दे दिए हैं ए और सेकंड बिंदु का बी नाम दे दिए हैं। इसकी सीरीज कम्बिनेशन कैसे करेंगे, जब टोटल रेजिस्टेंस ए और बी के, जो बिंदु ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे ना, तो हमारा क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस जब आरटी निकालेंगे, आरटी का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस, जब टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो सबको जोड़ना होता है, R1 प्लस R2 प्लस में R3। क्या चीज, R1 प्लस R2 प्लस R3। जब भी कोई रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो उसे कुछ नहीं करना होता है, सीधे जोड़ देना होता है। जैसे चाहे तो ऐसे हम करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ भी है, एक रेजिस्टेंस यहाँ भी है। ओके, इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए हैं बी। ओके, तो ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस हमको निकालना है। और इस मान लीजिए 5 ओम इसका नाम है, इसका 6 ओम है और ये 7 ओम का है रेजिस्टेंस। अब इसे हम जरा हल कैसे करेंगे, यानी कि इसके बीच की टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। टोटल रेजिस्टेंस के लिए आपस में जोड़ देना पड़ेगा, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस RT इक्वल टू क्या होगा, सबको जोड़ दो। तो 5 प्लस में 6 प्लस में 7। अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं, मान लीजिए कोई भी नेटवर्क आप सोल्व करेंगे ना, तो हो सकता है कि सीरीज में दिया हो रेजिस्टेंस, ओके, पैरेलल में दिया हो रेजिस्टेंस, तो पैरेलल के नियम तो अलग बताएंगे, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस जो सीरीज में रहेगा तो उसके लिए बता रहे हैं कि अगर सीरीज में रहेंगे तो सबको ऐड कर देना है। तो 5 प्लस 6 प्लस 7 सबको ऐड कर दिया है ना, तो कितना हो गया, 5 6 11, 11 7 कितना होता है, शायद 18 ना। तो RT यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा, 18 आ गया। ओके, तो इसे आप बना सकते हो क्या चीज़, एक रेजिस्टेंस बना करके और दिखा दो 18 ओम। ठीक है, बिंदु ए बिंदु बी। तो ये हमारी रही आंसर। और क्या समझे कि नहीं, सीरीज कम्बिनेशन कैसे करते हैं। सीरीज कम्बिनेशन का मतलब होता है कि अभी अगर कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज में दिया गया हो तो उसको कुछ नहीं करना है, आपस में जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। ओके, अब सेकंड देते हैं यहाँ पे पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, ध्यान से देते रहिएगा। पैरेलल कम्बिनेशन का मतलब होता है कि जब भी कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, यानी कि समांतर, यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे देखिए। ओके, जब भी कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, इसे हम कनेक्ट कर दिए एक वायर से और इधर बिंदु ए निकाल दिए एक वायर, इसको कनेक्ट करके इधर से हम निकाल दिए बी। ठीक है, यानी अब कहा जाए कि ए और बी के बीच में
हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। इसका नाम अगर R1 है और इसका नाम हो गया है R2, दे दिए है ना। अगर दो रेजिस्टेंस लगे होंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर दो रेजिस्टेंस लगे होंगे तो सिर्फ दो रेजिस्टेंस को निकालने के लिए बता रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा फार्मूला है, RT इक्वल टू यानी टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा कि इन दोनों का गुणा करा दो, R1 इंटू R2 बटे में लिख दो जोड़ करके इन्हीं R1 प्लस R2 को। अगर दो रेजिस्टेंस हो तब, अगर दो से अधिक रहेंगे तब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है एक रेजिस्टेंस यहाँ बना दिए, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे है और चौथा यहाँ पे, और सबको जोड़ करके इधर से एक वायर निकाल दीजिए और सबको इधर से जोड़ करके यहाँ पे वायर निकाल दीजिए। तो बिंदु ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, सबका नाम हम दे दिए। तो ध्यान दीजिएगा, दो रेजिस्टेंस रहेगा ना तभी यहाँ पर ये वाला ये सूत्र लगाएंगे, हम ये फार्मूला लगाएंगे। अगर दो से अधिक रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो ये हम फार्मूला नहीं लगाएंगे। इसके लिए हमें करना पड़ेगा 1/RT यानी कि टोटल रेजिस्टेंस के लिए एक बटे लिखना पड़ेगा, बराबर 1/R1 पहला रेजिस्टेंस प्लस 1/R2 सेकेंड रेजिस्टेंस, 1/R3 थर्ड रेजिस्टेंस और 1/R4 फोर्थ रेजिस्टेंस। अगर आगे और रेजिस्टेंस रहेंगे तो 1/R5 R6 ऐसे करके आप लिख सकते हो पूरा, ठीक है ना। तो ये जो फार्मूला है ये स्टैंडर्ड फार्मूला है किस चीज़ का, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का। ओके, अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन, मान लीजिए हमारे पास एक छोटा क्वेश्चन है, 7 ओम यहाँ पे दिया गया है। ओके, और एक रेजिस्टेंस और बना दे रहे हैं 8 ओम का। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है, ए और बी। इन दोनों के ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, कैसे निकलेगा ना। तो दो रेजिस्टेंस है तो उसके लिए वो नियम लगाएंगे। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, टोटल रेजिस्टेंस RT इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा करा दीजिए यानी 7 × 8 अपॉन दोनों को जोड़ दीजिए 7 + 8। अब हल कर लीजिए, 8 सत्ते कितना होता है 56 और 7 अट्ठे कितना होता है, सॉरी 7 और 8 कितना हो गया, जोड़ना है नीचे वाला ना, 8 7 15। अब इसे भाग दे दीजिएगा, 56/15 जो भी आएगा हमारा पॉइंट में आएगा दशमलव में उतना ओम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाग दे करके आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। ओके, तो ये टोटल रेजिस्टेंस ऐसे निकल गया। और मान लीजिए कि अगर दो रेजिस्टेंस मिला करके 3 रेजिस्टेंस दे दिया जाए तो हम तो बता ही चुके हैं, लेकिन देखिए क्वेश्चन भी देख लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 1 ओम है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस। ओके, ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, 1/RT इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/R1। 1/R1 पहला रेजिस्टेंस हम एक लिए हैं, दूसरा हम 2 है, तो प्लस 1/R2 लिख दो प्लस 1/R3 यानी कि R3 कितना है 3 है, ठीक है। यानी सभी रेजिस्टेंस को हम नीचे लिख दिए। अब देखिए भिन्न का जोड़ बन गया, भिन्न का जोड़ आपको करने आता ही होगा, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए तीनों का, कितना आएगा 6, ये हो गया 6 + 3 + 2 जब हल करेंगे तब। अब 6 3 9 और 9 2 कितना होता है 11, 11/6। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो 1/RT इक्वल टू क्या आया है 11/6 आया है ना। तो हमको RT की वैल्यू चाहिए टोटल रेजिस्टेंस की, तो इसको पलटना पड़ेगा हमें। तो इसको जब ऊपर करेंगे और इसको नीचे, तो इसको ऊपर करना पड़ेगा, इसको नीचे, यानी कि RT टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा 6 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे। अब इसको भाग दे दीजिए, दशमलव में आएगा कुछ, लिख देना ओम, इतना ओम आ गया, समझे कि नहीं ये चीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमने बता दिया है। ओके, यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब यह है कि जब भी सीरीज में कोई भी रहेगा रेजिस्टेंस तो उसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जोड़ देना है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर रहेगा तो इसको करने के लिए क्या करेंगे 1/, करके करना पड़ेगा। 1/RT इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इस तरह से, ठीक है ना। अगर दो रेजिस्टेंस रहेगा तो डायरेक्ट कर सकते हो R1 R2 अपॉन R1 + R2 टोटल रेजिस्टेंस बराबर, ठीक है ना। इस तरह से दो रेजिस्टेंस के लिए हो गया ये। दूसरे अधिक रहेगा तब ये करना है 1/RT इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इस तरह से करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम बताएंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज एंड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ करंट, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम बता देंगे उसको, इसमें सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।
ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि डाटा भी उसी हिसाब से मिलता है ना। डाटा कम रहती है इसलिए कोशिश करते हैं कि छोटा वीडियो बनाएं, लेकिन उसी में कोशिश करेंगे कि आप लोग को पॉइंट समझ में आ जाए। इतनी बात समझ में आए कि नहीं आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे बताइए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर कर दो, और अपने बैचमेट्स को भी बताओ और अदर ब्रांच वाले को भी बताओ, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गए, आईसी हो गए, उन लोग को भी ज़रूरत होता है इस चीज़ का। अगर कोई फ्रेंड हो तो उन लोग को बता सकते हो, ठीक है ना। इतनी बात जरूर है, आप लोग हमसे जुड़िए अधिक से अधिक, तभी जाकर के हमारा मन लगेगा अच्छे से। ओके, तभी आपके लिए हम कुछ कर पाएंगे। मैं देखिए धीरे धीरे आपका जो कोर्स है मैं सभी को कवर कर दूंगा, सभी को कवर कर दूंगा। तो आप लोग हमसे जुड़े रहो, जितने अधिक लोग जुड़ोगे हमसे उतना ही मन लगेगा हमारा, समझे कि नहीं। तो इस बात का ख्याल रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए।